हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर। आज एक नया एनएफओ का रिव्यू लेके आया हूं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एबीएसएल आदित्य बिरला सन लाइफ ने एक नया फंड लॉन्च किया है। मैं मल्टी कैप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 इक्वल वेटेज वाले फंड की। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड होने वाला है। क्यों होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा और इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इसमें है बाकी इंडेक्स फंडों से बिल्कुल अलग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट्स और एक लाइक तो बनती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 ऐसे एक फंड की जो कि अभी मार्केट में नया आने वाला है, जिसका फेस वैल्यू ओनली 10 रुपीज होगा। मैंने आपको बताया है एनएफओ का उद्देश्य क्या होता है। एक सिंपल सा आपको बात बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले। कोई भी एनएफओ जब आता है वो तभी आते हैं जब मार्केट अच्छा चलता है, क्योंकि उस समय जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो एएमसीज या म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, एनएफओ लेके आती है और यहां पर इसलिए ये लेकर आती है कि कलेक्शन जो है ज्यादा हो सके। देखिए, उनके पास अगर पैसे ना हो तो वो कहां से निवेश करेंगे। तो निवेश करने के लिए, जैसे कि अगर आप ठंड के दिनों में बात करेंगे, दिनों में गर्म करके की सेल ज्यादा होती है, वैसे ही इक्विटी जब अच्छा रिटर्न दे रहा है तो एनएफओ का लॉन्च होना लाजमी है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे, वीडियो पे। फ्रेंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ ने आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड निकाला। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्वल वेट, यानी कि अगर निफ्टी 50 में जो 50 टॉप कंपनीज हैं जो आते हैं उसमें वो इक्वली निवेश करेगा, यानी कि इसका जो बेंचमार्क होगा वो होगा निफ्टी 50 इक्वल टीआर। इस यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम अगर निफ्टी को देखें तो वहां पर मान लीजिए जैसे रिलायंस का 17% है, टाइटन का 4% वेटेज है, लेकिन यहां पर वैसा आपको नजर नहीं आएगा। यहां पर आपको ये नजर आएगा कि सभी स्टॉक्स, यानी कि जो 50 स्टॉक्स हैं उनमें इक्वली 2% का डिवाइडेशन होगा, उनका वेटेज होगा, यानी कि जो 50 कंपनीज हैं उनमें इक्वल वेट होगा। तो अब बात करेंगे कि इसमें निवेश करने वाला कौन है और कौन निवेश कर सकते हैं। अगर आप 5 ईयर से कम की अवधि लेकर निवेश करने की सोच रहे हैं तो प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस वाली सिचुएशन रखें। जैसे गाड़ियों पे लिखा रहता है वैसे ही इससे दूर रहें। मार्केट ऑलरेडी हाई है और अगर आप 1-2 साल के लिए आ रहे हैं तो राम भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट में हेल्दी करेक्शन आए, डाउन हो और आप एग्जिट हो जाएं। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना होगा और मोर देन 5 इयर्स का गोल लेके इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना होगा। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है कि इस म्यूचुअल फंड का उद्देश्य ये है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड जो रिस्क है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में क्या होता है कि वहां पर जो कंपनी ग्रोथ कर रही है और जिसका मार्केट कैपिटल बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां वेटेज होता है। रिलायंस का मार्केट कैपिटल ज्यादा है तो वहां वेटेज भी ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर वैसा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। यहां 2% का डाइवर्सिफिकेशन आपको नजर आएगा, यानी कि यहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क को कम करने की कोशिश की गई है और डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक्स में इक्वली डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि सेक्टर भी डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। दूसरी बात, चूंकि ये इंडेक्स फंड है, यानी कि ये पैसिवली मैनेज फंड है, तो यहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम आएगा। अब बात करेंगे इसके डेट की, तो ये 19 मई से स्टार्ट हुआ है और 2 जून को इस क्लोज हो जाएगा। तो इसके बीच में आप निवेश कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और यहां पर जैसे 2 जून को क्लोज होने के बाद अगर आप चाहें तो आप अपना अमाउंट रिडीम या विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो फिर और भी निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आता है कि जब हमें ऑप्शन है, ओपन एंडेड है, तो हम क्यों अभी करें। देखिए, आपको ज्यादा हड़बड़ी में कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। जब सिचुएशन हरी हो, टाइम कम हो, तो आपको निवेश करने की सलाह मैं नहीं देता।
एनएफओ कहने के मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें आंख बंद करके निवेश कर दें और लॉन्ग टर्म के लिए उसी के साथ बने रहें। आप इसे जरूर देखें। ऐसे फंड की हिस्ट्री को चेक करना बहुत मुश्किल होता है जो एनएफओ से लॉन्च किया हुआ होता है। और अपने आप को अगर थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाएंगे अबाउट म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट तो आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपको एडवाइजर की जरूरत पड़े इसका मतलब कि आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते। तो मार्केट के बारे में जानने के लिए आपको हमारे चैनल से बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, बहुत मीन क्या क्या है, सब जो फैक्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के बारे में वो बताया गया है। उसे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट किया जाता है उसे भी बताया गया है। तो इस तरह के फंड में निवेश करने की हड़बड़ी नहीं है। इसे थोड़ा सा जांचे पढ़ के, और लास्ट 2 जनवरी तक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ओवर आपका सब्सक्रिप्शन हो गया तो आपको निवेश करने को नहीं मिलेगा। तो 2 जून तक आराम तक सोचे, उसमें सर्च करें नेट पर और अपना परफेक्ट डिसीजन ले। मेरे अकॉर्डिंग मैं अभी क्या कर रहा हूं आई डोंट नो। मैं निवेश करूंगा या नहीं करूंगा ये आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अपने आप इसमें एक रिसर्च करूं कि इक्वल अगर लास्ट में 10 इयर्स का देखूंगा कि जो इसका बेंचमार्क है उसका रिटर्न कैसा है और निफ्टी का रिटर्न कैसा है, और उसके साथ साथ जब निफ्टी गिरती है तो वो रिटर्न उसमें ड्रॉ डाउन जो है वो बेंचमार्क में अच्छा दिखता है या बुरा दिखता है। कहने का मतलब है जब ड्रॉ डाउन यानी कि जब मार्केट गिरता हो तो ये बेंचमार्क अपने आप को संभालता है या निफ्टी 50 से ज्यादा गिर जाता है। अगर निफ्टी 50 से ज्यादा गिर जाता है तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारे ऑप्शन है निफ्टी 50 के, इंडेक्स फंड के जो पैसिवली मैनेज है, एक्सपेंस रेशियो कम है। फॉर एग्जांपल यूटीआई इंडेक्स फंड की निफ्टी 50 की बात करें तो वहां 0.10% का सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड है। तो मैं उसमें जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इंडेक्स फंड कहने का मतलब साफ है कि फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आप उसमें ना आए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न नहीं बना पाएंगे। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मुझे नजर आता है वो आता है लमसम का। कहने का मतलब है कि जब करेक्शन आपको नजर आता है निफ्टी 50 में तो हम वहां क्या करते हैं, निवेश कर देते हैं लमसम के जरिए, यानी कि अपने और ज्यादा यूनिट्स को, एनएवीज को एक्यूमुलेट कर लेते हैं जब मार्केट कंडीशन खराब होती है। और जैसे ही मार्केट बूस्ट होता है हमारा रिटर्न निफ्टी 50 को ऑटोमेटिक बीट कर देता है। तो इस तरह के बातों से हमें निफ्टी 50 का स्टॉक अच्छा लगता है। एक तो एक्सपेंस रेशियो कम है, एक तो हम मैनुअली उसे देख सकते हैं, पैसिवली होने के बाद भी हम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 का आपको गूगल पे भी तुरंत मिल जाता है कि इतना परसेंट आज 4% गिर गया। तो हमें दूसरे दिन तुरंत हम क्या करते हैं कि उसमें निवेश कर देते हैं, क्योंकि 2-3 दिन अगर गिरा है तो थोड़ा सा भी अगर 2% का करेक्ट फिर अप होता है तो भी हमें पिछले दिनों के मुकाबले हमें अच्छे या कम या सस्ते रेट पे ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं निफ्टी 50 के। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो बोला जाता है ये आपको भी समझना पड़ेगा और आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।